पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज विशेषकर प्रभु यीशु के दुख सहन जो हमारे लिए है, हम सब पापियों के लिए है, क्योंकि हम सब प्रभु में आने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलि हुए। तो हम ये उपवास काल में प्रभु यीशु का सहन, ये प्रायश्चित काल में हम परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है। शोक गीत अध्याय 3 वचन 40 में परमेश्वर हमसे बात करता है, हम अपने आचरण की जांच करें और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। प्रभु यीशु इच्छा रखता है हम ये उपवास काल और प्रायश्चित काल में प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु को वापस आना चाहता है। हम अपने आचरण की जांच करके प्रभु में आना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर बलिदान किया है हम सब पापियों के लिए, इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए एक ही चाहता है, हम सब यीशु में आना चाहिए। प्रभु की सब हम प्रभु के बच्चे आए, इसलिए प्रभु में आना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए रोमियो के नाम के पत्र में प्रभु यीशु, रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 5 वचन 7, 8 और 9 में प्रभु यीशु क्या बताते हैं कि हमको, प्रभु यीशु बताते हैं कि हम धार्मिक मनुष्य के लिए शायद कोई प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह ने हमारे लिए मर गए। इसी से ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण किया। जब मसीह के रक्त के कारण हम धार्मिक माने गए और हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। यीशु हम पापी लोगों के लिए, पापों को मुक्ति दिलाने के लिए मसीह मर गए, और हमारा इसका सबसे बड़ा प्यारा प्रेम का उदाहरण दूसरा कोई नहीं कि उसने हमें धार्मिक बनाने के लिए सब दंड से हमें बचाया, सब दंड से मुक्ति दे। ईश्वर हमारे पापों से मुक्ति, हमारे बुराई से मुक्ति परमेश्वर ने क्रूस पर कालवरी में जो ईश्वर ने बलिदान दिया वह हमारे पापों के मुक्ति के लिए। इसलिए ईश्वर कहता है कि हम सब यीशु में वापस आओ। ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया बोलेंगे। ईश्वर के साथ में ईश्वर हमारे लिए यही इच्छा रखता है कि हम यीशु में वापस आइए। ईश्वर के लिए यीशु हमारे लिए यही चाहता है कि ईश्वर हमें वापस आना चाहते हैं। मत्ती के ग्रंथ में अध्याय 16 वचन 26 में परमेश्वर हमारे लिए बात ये कहता है कि तू वापस आ जा, कि जीवन में तूने सब कुछ कमाया। मत्ती समाचार अध्याय 16 वचन 26 में परमेश्वर कहता है कि तू सब कुछ कमाया, ईश्वर ने सब कुछ कमाया, लेकिन अपने आत्मा का नष्ट है। मनुष्य ने इससे क्या लाभ? यदि वो अपना सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे, तो अपने जीवन के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? परमेश्वर हमसे मांगता है, तू जिंदगी में तेरा आत्मा नष्ट होकर तू कुछ भी कमाए तो वो सब पूरा नष्ट है तेरी जिंदगी में। इसलिए तू जिंदगी में सब कुछ कमाने के पीछे मत चल, कि ईश्वर के पीछे चल। ईश्वर के राज्य जो परमेश्वर ने जो क्रूस पर बलिदान दिया है वो संभल कर तू चल। ऐसा परमेश्वर हमें वचन से बताते हैं। ये वचन इसलिए हमको महत्व रखता है कि हम जिंदगी में सब कुछ कमाए लेकिन ईश्वर नहीं मिला तो हमारी जिंदगी में सब व्यर्थ है, क्योंकि हमें मालूम है बार अनेक जिंदगी में ऐसा ही हुआ है। हमको मालूम है सिकंदर राजा था, लेकिन उसकी जिंदगी में जब उसने सब कुछ कमाया लेकिन उसके जाते जाते वो जग को बता के गए कि मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा, कि मेरे दोनों हाथ जब मरते वक्त मेरे दोनों हाथ बाहर ऐसे रख दो कि जिसके लोगों को समझे कि मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाएगा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। कि यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर यही चाहता है कि हमारा ईश्वर यही चाहता है कि हम ईश्वर में आना है, हमारा जिंदगी में एक महत्व रखता है। इसलिए यीशु हमारे पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान ही दिया है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में परमेश्वर क्या कहता है? कुरिन्थियों के नाम अध्याय 7 वचन 23 में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए मुक्ति का मोल हूं। परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर दिया मोल हमारे सबके पापों का मुक्ति का मोल है। इसलिए परमेश्वर का आप लोग कीमत से खरीदे हुए मनुष्य के दास न बने। आप लोग की कीमत वो है जो क्रूस पर बलिदान दिया,
क्रूस ही हमारा रक्षा है, क्रूस पर बलिदान दिया, इसलिए आप मनुष्य के दास नहीं बने। इसे परमेश्वर कुरिन्थियों का पहला ना पत्र अध्याय 7:23 में बताता है। ईश्वर में प्यारे भाइयों, हम ईश्वर में भरोसा रखिए, यीशु में भरोसा रखो, ईश्वर तुमको हर बात में, हर मुक्ति में परमेश्वर साथ देगा। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 14:9 में परमेश्वर हमसे बात करता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम सब परमेश्वर में आइए। इसे परमेश्वर मसीह इसलिए मर गए कि जी उठे, कि वो मृतों को तथा जीवित दोनों के प्रभु हो जाए। परमेश्वर हमारे सबको साथ रख के चलता है। हम जीवितों को, मृतकों को, सबको प्रभु सबका परमेश्वर है। यीशु हम सभी के लिए एक ही है। हमारा ईश्वर बार बार अलग अलग नहीं है, तो परमेश्वर हमारे ईश्वर साथ है। इसलिए परमेश्वर हमको क्या कहता है, तुम दुख में घबरा मत, तेरा जो सहन है, सहन में मैं तेरे साथ हूँ। कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 10:13 में परमेश्वर हमसे बार कहता है कि तेरा सहन, तुझे सहन होने से ज्यादा मैं तेरे को मुसीबत लाने, क्योंकि जो प्रभु ने कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10:13 में परमेश्वर हमको कहता है कि तेरा जो दुख सहन है, वो दुख सहन में मैं तेरे साथ हूँ। हर दुख में मैं तेरे ज्यादा तुझे तकलीफ होंगे, उससे ज्यादा तेरे को सहन होगा, उतना ही परमेश्वर सामने दुख देगा। आप लोगों को अध्याय 10:13 में अपन पढ़ेंगे, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है कि जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। आपके शक्ति से परे आपको दुख नहीं है। ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा है कि वो आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। जो भी प्रलोभन है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी शक्ति से परे कुछ भी आपकी जिंदगी में मिलेगा। वो प्रलोभन के समय आपको उससे निकालने का मार्ग परमेश्वर दिखाएगा। इस प्रकार से उससे दृढ़ में बने रहिए, ऐसा परमेश्वर कहता है। हर प्रलोभन में परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और हर परमेश्वर उसमें आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर हर बार परमेश्वर आपके लिए रास्ता दिखाकर आपको सब चंगाई के लिए आपके लिए दौड़ाएगा। कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र अध्याय 12:10 में परमेश्वर हमसे बात करता है। वो इस तरह है, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलता पर गौरव करूंगा। कितनी बहुत बड़ी अच्छी बात परमेश्वर वचन से कहता है। वो है, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलता में गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों पर, कष्टों पर, अत्याचारों पर और संकटों पर मैं गर्व करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी मैं बलवान हूँ। यीशु में प्यारे भाई, यीशु हमसे बार बार ये कहता है, जब तेरी दुर्बलता हो, कष्ट हो, अत्याचार हो, हर समय तू दुर्बल नहीं, तू बलवान है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ। ईश्वर, यीशु का क्रूस तेरे रक्षा है। ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमारे परमेश्वर हमारे इसलिए एक ही कहता है, तू यीशु को लेके साथ में चल। जब भी तेरे लिए दुख हो, कष्ट हो, दुख संकट हो, परमेश्वर तेरे लिए राह दिखाएगा। परमेश्वर तेरे मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। वो क्रूस पर दिया हुआ बलिदान हमें हमेशा उसी के लिए हमारा जीवन बलिदान देना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही कहता है। कुरिन्थियों का संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1:6 में परमेश्वर, यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो हम लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सके, जिससे आप धैर्य के साथ दुख सहन में समर्थ हो, जिससे हम भोगते रहे। आपको समर्थ बनाने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर थोड़ा सा दुख आपके जीवन में आता होगा तो आप उसमें धैर्य रखिए, धैर्य खोइए मत, ईश्वर के साथ रहिए। यीशु तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे लिए जीवन में आने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी डर हो तो हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। हर तकलीफ में परमेश्वर हमारे साथ है, परीक्षा में साथ है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2:18 में परमेश्वर बताता है, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वो परीक्षा में दुख भोगने के लिए सहायता कर सकते हैं। हर दुख तकलीफ में परमेश्वर तुमको सहायता करेगा, तुम्हारा हाथ छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर है, जिसने तुम्हारे क्रूस पर बलिदान दिया। वो ईश्वर तुम्हारे साथ है। इसलिए ईश्वर को साथ लेकर चलिए। ईश्वर तुमको हर मुसीबत में, जिंदगी में से
मुसीबत में से निकालेगा। प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 2:10 में बताता है, जो मुसीबत है वो तेरे लिए थोड़े दिन के लिए, उसके बाद तेरे जिंदगी में से हर मुसीबत निकल जाने वाली है। अध्याय 2:10 में परमेश्वर बताता है कि आज तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। तेरे जीवन में आज जो कष्ट है उससे तुम मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा, कुछ दिन तेरे लिए कष्ट होंगे, कैद में डालेगा और तुम 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। ईश्वर जीवन का मुकुट प्रदान करता है, लेकिन हम ईश्वर में संकट में धैर्य रखिए, ईमानदार रहिए, ऐसा परमेश्वर हमसे हमारे लिए बात करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम सब ईश्वर में रहने के लिए ईश्वर ने बुलाए हुए हर व्यक्ति है, इसलिए हमारे जीवन में डर हमारे लिए किसी बात में आना नहीं चाहिए। सिर्फ हम परमेश्वर में धैर्य रखना चाहिए। याकूब का पत्र अध्याय 1:12 में परमेश्वर यही हमें दोहराता है कि डरो मत। धन्य वो जो विपत्ति में दृढ़ रहता है। परमेश्वर कहता है जो विपत्ति में दृढ़ है उस धन्य परीक्षा में खरा उतरने के लिए उसे जीवन का मुकुट मैं प्रदान करूंगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जो ईश्वर धैर्य के साथ यीशु का क्रूस लेकर साथ रहेगा उसे जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। ईश्वर उसका साथ देगा, ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा ध्यान रखिए, यशायाह ग्रंथ में अध्याय 53 अध्याय 5 में ईश्वर क्या बोलते हैं। परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि तुझे जो आज संकट है वो संकट में मेरे क्रूस के द्वारा ही तुझे मुक्ति मिलेगी। परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसा एक सेंटेंस इसमें बताया। वो ये इसलिए है कि परमेश्वर बताता है 53 अध्याय 53:5 में हमारे पापों के कारण वो छेदित हुआ। ईश्वर का आज बार क्रूस पर जो बलिदान होता है वो हमारे पापों के लिए छेदित किया गया, हमारे कुकर्म के कारण वो कुचल दिया गया। आज हमारे पापों के लिए बार वो कुचला दिया, और जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और हमारे उसके हर घावों के द्वारा हम भले और चंगे हुए। यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर हमें चंगाई देने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे कुकर के कारण कुचला गया। तो इसलिए ईश्वर को हम हमारे नजदीक लाइए, ईश्वर को हमारे संकटों में बुलाइए, ईश्वर हमें हर मुसीबत से निकालेगा। लेकिन हमें ईश्वर कहता है तुम पाप और पापों के दूर से दूर रहो, पश्चाताप मार्ग में चलो और ईश्वर को अपनाओ। ईश्वर तुमके साथ रहेगा, क्योंकि ईश्वर हमें यही बताता है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 16:24 में बताइए, तू अपना क्रूस उचलकर मेरे साथ चल। ईश्वर हमारे लिए हर मुसीबत से बाहर निकाले, क्रूस हमारे लिए रक्षा है, वो क्रूस उठाकर हमारे ईश्वर के साथ चल, ऐसे ईश्वर कहता है। तो हम हमारे लिए कभी मत डरिए, ईश्वर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ एक बात लेके ईश्वर हमारे लिए संकट में बाहर निकालेंगे। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3:12 में परमेश्वर बोलता है कि तू आज यीशु में है तो तेरे जीवन में जो कष्ट है वो कष्ट थोड़े दिन के लिए, उसके बाद तुझे उसमें मुक्ति मिलेगी। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3:12 में परमेश्वर बताता है, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। यीशु में प्यारे बहनों, अत्याचार जीवन में आज है, लेकिन ईश्वर तेरे साथ है, क्योंकि तू ईश्वर मसीह साथ में तू आज है। तो तेरे लिए अत्याचार थोड़ा सा दर्द तो आज है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए है। वो तेरी जिंदगी से दूर होगा। तू सिर्फ परमेश्वर को भरोसा रखकर उसमें चल। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4:1 में परमेश्वर क्या बोलते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है, ईश्वर के साथ है, वो व्यक्ति के जीवन में क्रूस है, लेकिन क्रूस के साथ में उसके जीवन में बहुत बड़ा रक्षा मिलेगा। वो है मसीह ने अपने शरीर में जो दुख भोगा है, इसलिए आप भी उस शस्त्र की तरह मनोभाव धारण करें। यीशु ने जो दुख भोगा है, तुम भी अपने जीवन में वही शस्त्र अपनाइए, मनोभाव धारण करें, जिससे अपने शरीर में दुख भोगा है वो अपने पाप से संबंध तोड़ दिया है। यीशु में प्यारे बहनों, हमारे जीवन में दुख है, दर्द है, लेकिन ईश्वर अगर साथ है तो हमारे लिए क्रूस का बलिदान व्यर्थ नहीं। क्रूस का बलिदान हमारे जीवन में रक्षा है, मुक्ति है। इसलिए हमारे जीवन में
हम हमेशा ईश्वर को बार बार पापों में, हमें पापों से बचाने के लिए ईश्वर ने मुक्ति का बलिदान, क्रूस पर बलिदान दिया है। ये ध्यान में रखिए, हमारे जीवन में कितना दुख दर्द हो, लेकिन ईश्वर को साथ रखकर चलिए। ईश्वर तुम्हें चंगाई देगा, मुक्ति देगा, क्योंकि ईश्वर की यही योजना है कि मेरे जनता, मेरे सब लोगों को ईश्वर में आइए और ईश्वर को अपनाइए। ईश्वर हमारे लिए वापस एक बार कालवारी का जो क्रूस है, वो क्रूस से हमें मुक्ति देगा, हर बुराई से बचाने के लिए हमारे लिए दौड़ाएगा। वो ईश्वर का अपने जीवन में बुलाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।